दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। ज्यादा वक्त नहीं है, अगले ही महीने हो लेने हैं, मतलब करीब करीब 15-20 दिन बाकी है। इसकी सिफारिश संजीव खन्ना ने की है, जो वर्तमान में सीजीआई हैं, कानून मंत्रालय को दी थी। जस्टिस गवई वर्तमान में सीजीआई खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनका जो पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, बी आर गवई, 13 नवंबर 2025 को वो भी रिटायर हो जाएंगे इसी साल और इस पद पर बने रहेंगे इतना तक। सुप्रीम कोर्ट में जजों के जो रिटायर होने की उम्र है वो 65 साल के करीब में है। सवाल ये है कि आखिर जस्टिस बी आर गवई कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जस्टिस गवई महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं और वह 16 मार्च 1985 को जो बार में शामिल हुए थे और उन्होंने 1987 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने सर्व संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय के वकील भी रह चुके हैं। बी आर गवई की बात करें तो जस्टिस बी आर गवई को अगस्त 1992 में से लेकर जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेजर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। 17 जनवरी 2000 से लेकर सरकारी वकील और लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रूप में नियुक्त किया गया था। अब जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, इसमें 14 नवंबर 2003 को जस्टिस गवई को बम्बई हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट किया गया। 12 नवंबर 2005 को वे हाई कोर्ट के अस्थायी जज बन गए और फिर वह मुंबई में हाई कोर्ट के मुख्य बेंच और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की बेंच में रहे। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिला और सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा रह चुके हैं। वो चाहे जनवरी 2023 की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले उस फैसले का हिस्सा थे जिसमें केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। इसका भी बी आर गवई हिस्सा थे। इसके अलावा जस्टिस गवई 5 जजों वाले उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा देने वाले जो अनुच्छेद 370 है उसके प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। 5 जजों के बेंच वाले जो एक और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द किया था और इसका भी ये हिस्सा थे। इस बेंच का गवई हिस्सा रहे। जस्टिस गवई ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जो सब कैटेगराइज है उसके अनुमति देने वाले फैसले का भी समर्थन किया था। कहा था कि सही मायने में समानता हासिल करने के लिए इन समुदायों में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। काफी विवाद हुआ। नवंबर 2024 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 बेंचों की बेंच ने अपराधियों के संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की जो बात होती थी इसकी आलोचना की और कहा था कि बिना तय कानून प्रक्रिया के संपत्तियों को तोड़ना कानून के खिलाफ है। इस पर सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हुई वो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या फिर जज की नियुक्ति में चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन की कंफर्मेशन होती है और रिटायर्ड होते चीफ जस्टिस की सिफारिश सरकार मान लेती है। सब ठीक रहा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस बी आर गवई को चीफ जस्टिस नियुक्त करने का आदेश जारी करेंगे और 14 मई को शपथ भी दिलाएंगे। 6 महीने के अंदर डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना के बाद गवई देश के तीसरे नए चीफ जस्टिस बनेंगे। केजी बालाकृष्णन के बाद देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बालाकृष्णन ने 2007 से 2010 तक सीजीआई रहे। सुप्रीम कोर्ट में कोई आरक्षण सिस्टम नहीं है, फिर भी
दलित का चीफ जस्टिस बनना जजों की नियुक्ति की मजबूत प्रक्रिया के सबूत के तौर पर माना जाता है। हालांकि उनका कार्यकाल भी छोटा रहने वाला है। 14 मई से 13 नवंबर तक करीब करीब 6 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे। इस बीच में कौन कौन से फैसला लेते हैं, ये भी एक दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं दूसरी बात देखें तो जज का बेटा जज, वकील का बेटा वकील, देश के कई बड़े जज हैं जो वकील ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड से आए। जस्टिस गवई का भी केस बिल्कुल अलग है। वो महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवार से हैं। राजनीतिक परिवार भी ऐसा जो अंबेडकर की विचारधारा के विस्तार, दलितों के हितों के राजनीति करता रहा, कांग्रेस से जुड़कर राजनीति करता रहा अंबेडकर की। गवई परिवार महाराष्ट्र के अमरावती का है। अब जस्टिस बी आर गवई के पिता आर एस गवई महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता रहे। अंबेडकर राइट विचारधारा के लिए जीवन खपा दिया और उन्होंने आरपीआई गवई नाम की पार्टी भी बनाई थी, जो बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन सकी। 40 साल के राजनीतिक गवई ने कांग्रेस में शामिल हुए बिना की थी और 1998 में एक बार रिजर्व सीट अमरावती से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बने। अब माना जाता है कि कांग्रेस के प्रति अघोषित निष्ठा के इनाम के तौर पर यूपीए सरकार के वक्त में बिहार, केरल, सिक्किम का राज्यपाल भी उन्हें बनाया गया। अब आर एस गवई के दो बेटे हैं। अब इसमें एक बेटे राजेंद्र ने राजनीति को चुना और पिता की पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन भूषण रामकृष्ण गवई ने पिता की तरह राजनीति का रास्ता नहीं चुना, जिसे बी आर गवई कहते हैं। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, वकील बने और तब कहाँ सोचा होगा कि अमरावती का एक दलित लड़का एक दिन देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा, जो अब हो रहा है। 1985 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू किया। 2 साल तक सीनियर एडवोकेट राजा भोसले के यहाँ असिस्टेंट, फिर बम्बई हाईकोर्ट, नागपुर में खुद प्रैक्टिस। करीब 15 साल के वकालत के बाद केस लड़ते रहे। गवई बड़ी ब्रेक मिला उन्हें 2023 में मुंबई हाईकोर्ट का एडिशनल जज। 2 साल में परमानेंट जज बने। मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी कोर्ट में पोस्टेड रहे। दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोशन मिला और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो ये थी कुल बी आर गवई की जानकारी, जो नए आपके चीफ जस्टिस होने वाले हैं। फिलहाल अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।